नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। यह सिर्फ एक कहानी का चैनल नहीं है, यह एक अभियान है अच्छे संस्कारों का, जिसकी आज की पीढ़ी को बहुत जरूरत है। तो इस अभियान का हिस्सा बने और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है दोस्ती। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। उसके पास एक शाही हाथी था जिसे राजा बहुत प्यार करता था। राजा ने हाथी के रहने के लिए एक बड़ा सा तंबू बनवाया था। शाही हाथी के लिए तरह तरह के अच्छे से अच्छे भोजन का प्रबंध किया जाता था। हाथी भी प्रसन्न और संतुष्ट था। उसी राज्य में एक कुत्ता भी रहता था। वह बहुत दुबला पतला था। बेचारा दिन भर भोजन की खोज में सड़कों पर घूमता रहता और कहीं कुछ मिल जाता तो उसी से अपना पेट भर लेता था। एक दिन भोजन की खोज में भटकता हुआ वह शाही हाथी के तंबू में पहुंच गया। उसने अंदर झांका तो उसे तरह तरह के भोजन दिखाई दिए। वह भूखा तो था ही, इसलिए महावत की आंख बचाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। उस दिन से वह वहीं रहने लगा और हाथी के बचे कुचे हुए खाने से पेट भर लेता था। हाथी इस बात का बुरा भी नहीं मानता था। किसी का पास रहना हाथी को भी अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे कुत्ता हाथी का मित्र बन गया। दोनों प्यार से तंबू में रह रहे थे। खा पीकर धीरे धीरे कुत्ता तंदुरुस्त हो गया था। अब उसकी हड्डियां नहीं दिखाई देती थी और वह गोल मटोल प्यारा सा हो गया था। एक दिन एक आदमी महावत से मिलने आया। उसे देखकर वह कुत्ता भी आ गया। उस आदमी को कुत्ता बहुत पसंद आया। उसने कुत्ते को महावत से मांग लिया। किसी काम का नहीं होने के कारण महावत ने उस आदमी को कुत्ता दे दिया। वह आदमी कुत्ते को साथ में लेकर वहां से चला गया। हाथी अपने मित्र कुत्ते को वहां न देखकर बहुत उदास हो गया और उसने खाना खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे बीमार और कमजोर भी हो गया। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने अच्छे से अच्छे चिकित्सक को बुलाकर उसे दिखाया, पर कोई भी चिकित्सक उसे ठीक न कर सका। एक दिन महावत को सोचते सोचते कुत्ते की याद आई। उसने राजा को सारी बात बताई। पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवाई गई कि जो भी उस कुत्ते को लाकर देगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। इनाम के लोभ में जो आदमी कुत्ता लेकर गया था वह वापस उसे लेकर आ गया। हाथी अपने मित्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और जल्दी ही स्वस्थ हो गया। दोनों जीवन भर साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक रहे। शिक्षा: मित्र से बिछड़ने से बड़ा दूसरा नुकसान नहीं है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे दोस्ती पर। दोस्ती क्या है, क्यों जरूरी है और दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती होनी चाहिए श्री कृष्ण जैसी, हमेशा धर्म के साथ रहना, ना कि कर्ण जैसी अधर्म का साथ देना। आपका जो भी मित्र है, आपको यह देखना चाहिए कि वह मेरे सच्चे मित्र हैं या नहीं। अब आप कहोगे, कैसे पता लगाएं कि कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं? जब आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप उसमें सफल नहीं भी हो पाए, तो जो सच्चा मित्र है वह आपकी तारीफ करेगा। वह आपको प्रोत्साहित करेगा उसी काम को दोबारा करने के लिए। वहीं जो आपका सच्चा मित्र नहीं है, वह आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। जैसे बोलेगा, छोड़, हमारे बस की बात नहीं है, या तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ छोड़ रहने दे। दूसरा, एक सच्चा मित्र आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। बेशक 10 लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, पर वो आकर बोलेगा, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आकर बोलेगा, क्या कर रहा है, दिमाग तो खराब नहीं है। दोस्ती जाए तो जाए, पर दोस्त का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए।
उसके लिए इम्पोर्टेंट दोस्त है। दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो खुद तो ग्रो करते हैं, अर्थात ऊंचा उठते हैं, और साथ में दोस्तों को भी ग्रो करवाते हैं। अगर दोस्त गलत रास्ते पर जाए तो उसे रोकने की, अर्थात समझाने की पूरी कोशिश करो, और अगर वह ना माने तो दोस्ती तोड़ दो। ऐसा नहीं कि वो गलत रास्ते पर जाए तो भी हम उसका साथ देंगे, जैसे कर्ण ने दुर्योधन का दिया। नहीं, तोड़ दो दोस्ती। अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो वह गलत काम छोड़कर आएगा आपके पास, आपकी दोस्ती की खातिर। एक अच्छी दोस्ती बहुत जरूरी है। एक अच्छे दोस्त से हम सलाह ले सकते हैं और अपने मन की सारी बातें उससे शेयर कर सकते हैं। अच्छी दोस्ती से हम इमोशनली स्ट्रांग, अर्थात भावात्मक रूप से मजबूत महसूस करते हैं। खुद भी श्री कृष्ण जैसे दोस्त बनिए और वैसे ही दोस्त ढूंढिए। और अगर ऐसे दोस्त ना मिले तो अकेला रहना भी कुछ बुरा नहीं। बच्चों, मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अपने फैसले खुद लें और सही लें। आप इतने समझदार बने कि आपसे बड़े बड़े लोगों को भी आपसे सलाह लेनी पड़े। तो बच्चों, चतुर बनो, जागरूक बनो। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी और ज्ञान आपको पसंद आया हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।